नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ओम कुशवाहा आज आपके लिए लेकर चलते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन। ऐसे प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं, आपके सिलेक्शन में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। उन्हीं प्रश्नों का चुनाव किया, या तो वो 100% इंपॉर्टेंट है या फिर पिछले एग्जामों में कई बार आपसे पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों का चयन किया है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ एक शेयर जरूर कर दीजिए। ये वीडियो स्पेशल आपके लिए ही है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिएगा, सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप अगर ये सोच रहे हो कि 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा, तो यह संभव है। आपको प्रॉपर वे में सही स्ट्रेटजीज के साथ या सही व्यू रचना बनाकर ही आप सफल हो सकते हैं, सही मैटर पढ़कर ही सफल हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पता लगा 10-10 घंटे पढ़ते हैं, सिलेक्शन नहीं होता। कुछ लोग 2-3 घंटे डेली पढ़ते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि जो 2-3 घंटे डेली पढ़ रहे हैं वो अपने नोट्स को प्रिपेयर करके रखा है, क्या पढ़ना है वो प्रिपेयर करके रखा है, कैसे पढ़ना है वो प्रिपेयर करके रखा है। और जो लोग कभी कभी 10 घंटे पढ़ रहे हैं, पता लगा वो पूरी इंटरमीडिएट की किताब उठाए हुए हैं और प्रत्येक चैप्टर को थ्योरी क्लास के बेस पर पढ़ रहे हैं, तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होना है। एक ये प्रॉपर किस तरह पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आज ही हमसे जुड़े हमारे ऐप को डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी को डाउनलोड करें, क्रिएट अकाउंट पर जाएं, अकाउंट बनाएं और कोर्सेज बिल्कुल मिनिमम फीस पर उपलब्ध है। एक जो चार्ज लिया जाता है इस फैमिली से जुड़ने का 799 का है, 1199 का है, 499 का है। ये हमारे बैच है, आज ही जुड़े। अधिक जानकारी के लिए स्क्रॉल में नंबर चल रहा है, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर नजर डालते हैं 23 पर। 23 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? कहता है द टर्म लिंकेज वाज क्वाइंड बाय। कहता जो लिंकेज शब्द है वो प्रायः किसने क्वाइंड किया या लिंकेज शब्द को किसने दिया? कहता है वाल्टर सटन ने दिया, या थियोडर बॉवेरी ने दिया, या हैंकिंग ने दिया, या थॉमस हंट मॉर्गन ने दिया। यह शब्द प्रायः किसने दिया? तो हम आपको बता दें कि जो लिंकेज शब्द का प्रयोग किया था वह प्रायः मॉर्गन ने किया था। किसने किया था? मॉर्गन ने किया था। तो इस तरह से थॉमस हंट मॉर्गन सही आएगा, ऑप्शन डी सही होगा। मॉर्गन को और क्या, मॉर्गन से एग्जाम में क्वेश्चन और क्या बनते हैं? जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो क्या बनते हैं? तो पूछ देता है कि एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल जीनेटिक्स किसे कहते हैं? जीनेटिक्स किसे कहते हैं? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जीनेटिक्स किसे कहते हैं? वो मॉर्गन को ही कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जीनेटिक्स के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा। और इन्होंने कुछ शब्दों का चुनाव किया, कुछ शब्द दिए, उनमें से कौन कौन से हैं? तो एक शब्द दिया लिंकेज, जो कि क्वेश्चन में आपके सामने है। दूसरा शब्द दिया क्रॉसिंग ओवर। ध्यान रखिएगा, क्या दिया? क्रॉसिंग ओवर शब्द जो दिया वो भी मॉर्गन ने ही दिया। फिर कहता है सेक्स लिंकेज। क्या दिया? सेक्स लिंकेज शब्द भी इन्होंने दिया। और शब्द क्या दिया? तो प्रायः सेक्स लिंकेज शब्द भी इन्होंने दिया। और क्या दिया? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिया। एग्जाम में पूछ देता, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिया। ध्यान रखिएगा, क्रिस क्रॉस है इनहेरिटेंस भी मॉर्गन ने दिया। और मॉर्गन ने क्या दिया? इन्हें और क्या कहा जाता है? फ्लाई मैन ऑफ जीनेटिक्स बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या बोला जाता है? फ्लाई मैन ऑफ जीनेटिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्लाई मैन ऑफ जीनेटिक्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्लाई मैन जीनेटिक्स किसे कहते हैं? तो फ्लाई मैन जीनेटिक्स जो है वो प्रायः हम किसको बोलते हैं? मॉर्गन को बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। और इन्होंने क्या दिया? द थ्योरी ऑफ जीन दी। ये इतना सब कुछ जो दिया वो मॉर्गन ने दिया। तो मॉर्गन काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, फिर एक आता है लिंकेज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। लिंकेज को पहली बार किसने डिस्कवर्ड किया था? लिंकेज को फर्स्ट फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, तो किसने डिस्कवर्ड किया? नाम अलग दिया और डिस्कवर्ड किसने किया? तो बैटसन ने किया था। किसने किया था? बैटसन एंड पुन्नेट ने किया था। किसने किया था?
पुन्नेट ने किया था। अगर पूछ दे लिंकेज किसने डिस्कवर किया, बैटसन और पुन्नेट ने। किसमें किया, स्वीट पी में। किसमें किया, स्वीट पी में किया। इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और है, हैंकिंग ने क्या किया था। हैंकिंग ने क्या दिया था, ये जर्मन साइटोलॉजिस्ट थे। कहां के थे, सॉरी, जर्मन साइटोलॉजिस्ट थे, साइटोलॉजिस्ट थे। इन्होंने यक्स क्रोमोसोम डिस्कवर किया था। क्या डिस्कवर किया था, यक्स क्रोमोसोम को इन्होंने डिस्कवर किया था। तो चूंकि जो लिंकेज हम जो यहाँ क्वेश्चन पूछा है वह क्वेश्चन सिर्फ लिंकेज पूछा हुआ है, तो हम सिर्फ लिंकेज की बात करेंगे। वो मार्गन ने दिया, और ये पूरा जो हमने आपको डाटा बताया, इससे कम से कम आपके 10 क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व हो सकते हैं। इसलिए ये डाटा आपके साथ प्रस्तुत किया गया बिल्कुल सिंपल वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जीन्स आर मेड बाय, जीन्स बने होते हैं। प्राय जीन्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, ये क्वेश्चन आता है कि जो जीन्स होते हैं प्राय जीन्स किसके बने होते हैं। तो कहता है जीन्स हिस्टोन के बने होते हैं। हिस्टोन क्या है, हिस्टोन अमीनो एसिड है। क्या है, अमीनो एसिड है। लिपोप्रोटीन्स के बने होते हैं, या फिर हाइड्रोकार्बन्स के बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से। कहता या पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। बिल्कुल, जो जीन्स बने होते हैं वो बने होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड के। किसके बने होते हैं, तो जीन्स प्राय बने होते हैं हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड के। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, जब कई सारे, ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, देखिएगा न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है। आप जब डीएनए पढ़ेंगे तो शुगर, कौन सी शुगर, पेंटोज, बेस और फास्फेट, इनको हम प्राय क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। और जब कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिल जाते हैं तो डीएनए का निर्माण होता है, और डीएनए के छोटे छोटे खंडों को हम प्राय जीन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्या सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए इज कार, डीएनए फ्रॉम आरएनए, ध्यान रखिएगा, यानी यहां कह रहा है आरएनए से हमें क्या बनाना है, डीएनए बनाना है। तो इसे क्या कहते हैं, आरएनए से डीएनए जो बनाना है उसे हम क्या कहते हैं। तो जब आरएनए से डीएनए बनता है, ध्यान रखिएगा, जनरली हम लोग एग्जाम में पढ़ते हैं कि डीएनए से आरएनए बनता है। क्या बनता है, आरएनए। डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं, या प्रतिलेखन के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, प्रतिलेखन के नाम से जानते हैं। क्या, डीएनए से आरएनए बनना। और इस आरएनए से अगर डीएनए बनाया जाए तो क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। भाई प्रोसेस क्या है, जैसे गाड़ी आप चलाते हैं तो 2 वे में चलाते हैं, मतलब आप गियर डालते हैं तो आगे बढ़ती है। मगर अगर आप जिस स्थान पे पहुंचे वहां से बैक होना बिना मुड़े तो आप बैक डालते हैं, रिवर्स गियर डालते हैं, आप बोलते हैं ना रिवर्स। तो वही यहां होता है। अगर हमारा आरएनए से डीएनए बनने लगे तो उसे बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो ऑप्शन ए सही है। आरएनए से डीएनए का अगर निर्माण होगा तो उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, यानी इसको बोलेंगे आरएनए टू डीएनए। और ट्रांसक्रिप्शन को क्या बोलेंगे, डीएनए टू आरएनए। और ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है, एक्चुअली में ये अगर पूरी क्रिया देखें तो हम थोड़ा सा नीचे लेकर चलेंगे। एक प्रोसेस होती है पूरी की पूरी डीएनए, और डीएनए से बनता है एमआरएनए यानी आरएनए, और आरएनए से बनता है हमारा प्रोटीन। ये चरण होते हैं। तो डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो ये जो ट्रांसलेशन है ये क्या है, सॉरी, ये जो अनुवादन है ये क्या है, ये एमआरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को कहते हैं। किसको कहते हैं, एमआरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को कहते हैं, वो हम कहते हैं। चलो, तो हमारा जो चूंकि क्वेश्चन जो था, ये डाटा इसलिए दिया गया कि इनसे जो जो भी क्वेश्चन आए एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। अच्छा, अब हम अपने
बैक पे आते हैं, अपने मूल पर चर्चा करते हैं, तो उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है डीएनए पॉलीमरेज इज हाईली एक्टिव ड्यूरिंग, डीएनए पॉलीमरेज सर्वाधिक क्रियाशील होता है। देखिएगा जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है, यह काम करता है डीएनए रेप्लिकेशन के समय। कब काम करता है, डीएनए रेप्लिकेशन के समय, या डीएनए के गुणन के समय, या डीएनए के गुणन के समय, यानी डीएनए जब ज्यादा बनता है तब। और ये अवस्थाएं क्या दी हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, क्रियस फेस, फिर G2 फेस। देखिए प्रोफेस और मेटाफेस जो है ये विभाजन की अवस्था है, वो चाहे मियोसिस हो, अर्धसूत्री विभाजन, या माइटोसिस हो, इनमें प्रोफेस मेटाफेस कॉमन रहता है। अब अगर सेल साइकिल की बात करें, ध्यान रखिएगा, सेल साइकिल की बात करें, तो जब सेल साइकिल में डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ फेस होती है, तो वहां एक अवस्था आती है क्या, G1, फिर आता है यस, फिर G2 और यम फेस। G1 और यस और जो G2 फेस होती हैं, ये एक्चुअली में ग्रोथ फेस में आती हैं, ग्रोथ फेस में आती हैं। यहाँ सेल जो कोशिका नहीं बनी होती है, वो पूर्ण रूप से यंग होती है, और उसमें जो कमियां होती हैं वो पूरी होती हैं, मैच्योर होती है। फिर उसके बाद यम फेस का मतलब विभाजन अवस्था है, माइटोटिक या मियोसिस डिवीजन होता है, या डिवीजन अवस्था है। तो यहाँ G1 यस G2, तो इसमें से जो यस फेस है, यस फेस में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है, रेप्लिकेशन, या डीएनए का द्विगुणन होता है। डीएनए की बहुत सारी कॉपी बनती है, जितनी भी कोशिका में कॉपी की आवश्यकता होती है, या जितना डीएनए की आवश्यकता होती है, वह पूरा का पूरा डीएनए बनता है। तो ये आप समझ रहे होंगे, तो हम ऑप्शन करेंगे यस फेस को, इसको फेस करेंगे, यस फेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन विच सेल ऑर्गन्स विल बी सेडिमेंट एट लोअर स्पीड। कहता है वो कौन सा सेल ऑर्गन्स होगा जो लोअर स्पीड से सेडिमेंट होगा। अब केंद्रण के दौरान कौन सा कोशिकांग कम गति से तलछट करेगा, वह कौन सा अंग होगा जो कम गति से करेगा, तो वो होगा न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इज नॉट फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में नहीं मिलता है। इनमें से कौन नहीं मिलता है, सेंट्रियोल। देखिए सेंट्रियोल जनरली एनिमल सेल में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है। यह प्लांट सेल में, लोअर प्लांट को छोड़कर प्लांट सेल में ये प्राय absent रहता है, absent रहता है। तो वही पहुंच रहा है नॉट फाउंड इन ऑलमोस्ट इन ऑल प्लांट सेल। तो जो सेंट्रियोल है, कौन है, सेंट्रियोल है, वो प्राय प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन ए सही होगा। ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, देखिएगा जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है ये केवल प्लांट में देखने को मिलती है। 70S राइबोसोम और 80S, 70S और 80S ये दोनों प्लांट में भी पाए जाते हैं और एनिमल में भी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा जो पूछा है कि केवल प्लांट सेल में लगभग नहीं पाया जाता है, वो हमारा सेंट्रियोल है। क्या है, सेंट्रियोल, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन की भौतिक आधारशिला किसे कहा जाता है, जीवन की भौतिक आधारशिला कहा जाता है। जब आप साइटोलॉजी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, साइटोलॉजी इनिशियल पढ़ते हैं, तो वहां एक साइंटिस्ट आपको वर्णन दिया गया, हैक्सले। कौन से साइंटिस्ट दिए गए, हैक्सले। हैक्सले ने प्रोटोप्लाज्म को, किसको, प्रोटोप्लाज्म को जीवन की भौतिक आधारशिला कहा, तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। सेल की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी, हुक ने की थी। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये है
और प्रोटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? जीवन की भौतिक आधारशिला कहते हैं। ये किसने कहा था कि प्रोटोप्लाज्म जीवन की भौतिक आधारशिला है? तो ये प्राय हैक्सले ने कहा था। किसने कहा था? हैक्सले ने। ये जो टर्म्स दिया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवन की भौतिक आधारशिला किस प्रोटोप्लाज्म को कहा, तो ये प्राय हैक्सले ने कहा। तो 1 नंबर का ये क्वेश्चन हुआ। किसको कहा? प्रोटोप्लाज्म। फिर क्वेश्चन आता है 30, ऑक्सीसोम आर लोकेटेड इनसाइड द। ऑक्सीसोम उपस्थित होते हैं। ऑक्सीसोम कहाँ उपस्थित होते हैं? तो आप माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे इस तरह से। एक रफली चित्र बना लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, जो कि कंफ्यूजन ना रहे। ये इसमें इस तरह के पार्टिकल्स लगे रहते हैं, ये इस तरह के। ये इनको प्राय 2 नाम से जानते हैं। इनको F1 पार्टिकल भी बोलते हैं, F1 पार्टिकल भी बोलते हैं, और इन्हीं को ऑक्सीसोम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम। तो ऑक्सीसोम इन लोकेटेड इनसाइड द, किसके इनसाइड पाए जाते हैं? तो ये पहला ही ऑप्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। ये ऑक्सीसोम जो मतलब एरोबिक रिस्पिरेशन होता है या सेलुलर रिस्पिरेशन होता है, उनके केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स आप सब जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? क्लोरोप्लास्ट, और क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, और एक होता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ये 3 शब्द होते हैं प्लास्टिड्स के। क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं, क्लोरोफिल पाए जाने के कारण। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? जनरली कलरलेस होते हैं या सफेद पाए जाते हैं। इनका कार्य होता है फूड स्टोरेज करना, फूड को स्टोर करना या संचित करना। क्रोमोप्लास्ट का कार्य क्या होता है? कलर प्रदान करना। क्या प्रदान करना? कलर, कलरफुल होते हैं। लाइसोसोम्स को तो आप सब जानते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइडल बैग आप सेल के नाम से जानते हैं। गोल्जी बॉडी को जानते हैं, ट्रैफिक पुलिस के भी नाम से जानते हैं। तो ये सारा था, चूंकि जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया, ऑक्सीसोम आर लोकेटेड इनसाइड द ऑक्सीसोड, ऑक्सीसोम कहाँ पाए जाते हैं? तो ये प्राय माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीसोम देखने को मिलते हैं। तो 30 का हम ए सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The 3 basic coordinate characters are found in the adult of। 3 जो बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं कोऑर्डिनेट्स के, वो किस में देखने को मिलते हैं? तो आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा ब्रैंकियोस्टोमा। क्या पढ़ा होगा? ब्रैंकियोस्टोमा। बीएससी में आपने सिफेलोकॉर्डेटा पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? सिफेलोकॉर्डेटा पढ़ा होगा। सिफेलोकॉर्डेटा में हम प्राय ब्रैंकियोस्टोमा को ही पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? ब्रैंकियोस्टोमा को ही पढ़ते हैं। यहाँ से आपने टीजीटीपी में, पीजीटी में खूब क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब आप ऐप पर जाएंगे तो हमने इसको पढ़ा है। तो ब्रैंकियोस्टोमा में क्वेश्चन पूछता है मायोटोम्स की संख्या कितनी होती है, व्हील ऑर्गन्स क्या होता है, इस तरह पूछ लेता है। और सोलेनोसाइट्स का कार्य क्या होता है, यहाँ ब्रैंकियोस्टोमा से जो क्वेश्चन बनते हैं मैं वो बता रहा हूँ। और ब्रैंकियोस्टोमा किस क्लास में रखा गया है, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। सिराई का कार्य क्या है, सिरी का, व्हील ऑर्गन्स का कार्य क्या है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है। इसके जनन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं ब्रैंकियोस्टोमा। हार्डमानिया में हेमिकॉर्डेटा, सॉरी यूरोकॉर्डेटा पढ़ते हैं, यूरोकॉर्डेटा और डेटा। हार्डमानिया जिसे हम सी स्क्विड के नाम से या सी पिचकारी के नाम से जानते हैं, समुद्री पिचकारी के नाम से। तो यहाँ 3 बेसिक कोऑर्डिनेट्स कैरेक्टर आर फाउंड इन द एडल्ट ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा। कौन कौन से पाए जाते हैं? तो पहला है नर्व कॉर्ड का पाया जाना, नर्व कॉर्ड का पाया जाना। डॉर्सल, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड का पाया जाना। फिर क्या है? सोलेनोसाइट का पाया जाना, सोलेनोसाइट या प्रोटोनेफ्रिडिया का पाना। और इसमें क्या होता है? हार्ट अब्सेंट होता है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है किसमें हार्ट अब्सेंट होता है, तो ब्रैंकियोस्टोमा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है लॉस ऑफ competence of larval tissues to the effect of hormone for the metamorphosis is called। कायांतरण के लिए हार्मोन के प्रभाव से लार्वा ऊतक की क्षमता का ह्रास किया जाता है, तो उसे प्राय हम किसके नाम से जानते हैं? उसको प्राय हम
पीडोजिनेसिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम? पीडोजिनेसिस के नाम से जानते हैं। नियोटिनी एक्सोलोटल लार्वा नियोटिनी दिखाता है। नियोटिनी क्या होता है? ऐसे लार्वा जिनमें होते लार्वा अवस्था में है मगर उनमें जन्म की क्षमताएं, बच्चे उत्पन्न करने की क्षमताएं डेवलप हो जाती हैं, तो उन्हें हम नियोटिनी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द ग्लोचिडियम लार्वा ऑफ यूनियो। यूनियो का एक लार्वा है। आप यूनियो जब मोलस्का पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? मोलस्का। मोलस्का जब पढ़ते हैं तो हम दो चीजें वहां पढ़ते हैं, एक पाइला पढ़ते हैं, एक यूनियो पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, आप थ्योरी क्लास जब ऐप पर जाएंगे तो जब मोलस्का पढ़ेंगे तो वहां मैंने मोलस्का का जनरल कैरेक्टर्स भी आपको पढ़ा दिया है। मोलस्का के सारे जनरल कैरेक्टर्स, वहां हमने मोलस्का का क्लासिफिकेशन भी पढ़ाया शॉर्ट में, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, और हमने आपको पाइला भी पूरा पढ़ाया और पूरा यूनियो भी पढ़ाया। वो सारी चीजें आपसे डिस्कस की हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखिए ये पूछा है ग्लोचिडियम लार्वा ऑफ यूनियो, तो यूनियो का ग्लोचिडियम जो लार्वा होता है वह एक तो पैरासाइट होता है फिश का, मछली का बाह्य परजीवी होता है। यूनियो का ग्लोचिडियम लार्वा जो होता है वह एक तो पैरासाइट या बाह्य परजीवी होता है। किसका? मछलियों का। तो 33 का हम ऑप्शन क्या सही करेंगे? तो बी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ स्केरिसिस। स्केरिस का जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का बना होता है। अगर आप ध्यान देंगे तो वो प्राय ऐसे करके ऐसे बना होता है, ऐसे। तो ये लगभग यच के आकार लिए रहता है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो एक्सकेरिस का एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो प्राय यच का आकार या यच का शेप लिए रहता है। क्या लिए रहता है? यच शेप लिए रहता है। तो हम ऑप्शन ए को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्लेम सेल आर मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। जब आप पढ़ेंगे फ्लेम सेल तो कुछ इस तरह से आप जब पढ़ेंगे तो ये ऐसे ऐसे, जिन्हें हम ज्वाला कोशिकाओं के नाम से जानते हैं, और इनमें इस तरह से कुछ सीलिया भी पाए जाते हैं जो ऐसा लगता है जैसे आग जल रही हो, इसीलिए इनको ज्वाला कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। तो फ्लेम सेल जो मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं या मुख्य उत्सर्जन अंग है वो किसका है? कहता है सीलेंट्रेट का है या प्लेटी हेलमिंथेस का या एनिलिड का, इकाइनोडर्मेटा का। तो जो फ्लेम सेल्स होती हैं वो प्राय प्लेटी हेलमिंथेस का एक्सक्रीटरी या उत्सर्जनी अंग के रूप में कार्य करती हैं। फ्लेम सेल किसका कार्य करती हैं? प्लेटी हेलमिंथेस में एक्सक्रीटरी सिस्टम का कार्य करती हैं। फिर कहता है नाइडेरियन। नाइडेरियन को क्या बोलते हैं? सीलेंट्रेट। क्या बोलते हैं? सीलेंट्रेट के नाम से जानते हैं। तो जो नाइडेरियंस होते हैं या सीलेंट्रेट होते हैं वो कैसे होते हैं? कहता है स्यूडोसिलोमेट होते हैं या इंटेरोसिलस होते हैं या साइजोसिलोमेट होते हैं या एसिलोमेट होते हैं। तो ये प्राय एसिलोमेट के अंतर्गत आता है, इसमें कोई भी सीलोम नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला आजार इज ट्रांसमिटेड। पीजीटी और टीजीटी का फेवरेट क्वेश्चन है, काला आजार किससे ट्रांसमिटेड होता है? तो ध्यान रखिएगा, काला आजार जो ट्रांसमिटेड होता है ये फ्लूओबॉटमस से होता है। किससे होता है? फ्लूओबॉटमस से होता है। तो 37 का डी सही होगा, फ्लूओबॉटमस। ग्लोसिना से क्या होता है? ग्लोसिना से ट्रिपैनोसोमा या सीसी फ्लाई मक्खी से ट्रिपैनोसोमा ट्रांसमिटेड होता है। तो ऑप्शन यहाँ हम डी करेंगे कि काला आजार जो है वो एक से दूसरे में जो ट्रांसमिटेड होता है फ्लूओबॉटमस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रोफोजॉइटा प्लाज्मोडियम लिप्सिन। जो प्लाज्मोडियम का ट्रोफोजॉइट्स होता है वो प्राय कहाँ पाया जाता है? बताइएगा, जो प्लाज्मोडियम का ट्रोफोजॉइट्स होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो जब प्लाज्मोडियम में देखेंगे एसेक्सुअल स्टेज में नजर डालेंगे तो ये कहाँ पाया जाता है? द ट्रोफोजॉइट्स। तो ये प्राय पाया जाता है इराइथ्रोसाइट्स ऑफ ह्यूमन। किसमें पाया जाता है? ह्यूमन की इराइथ्रोसाइट्स में, आरबीसी में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन क्या सही करेंगे? ए को हम सही करेंगे। तो कहाँ पाया जाता है? तो ये आप जब इसका संरचना देखेंगे तो अलग अलग हमें देखने को मिलेगा कि ट्रोफोजॉइट्स कहाँ पाया जाता है। अगर हमसे पूछ देता है स्पोरोजॉइट्स कहाँ देखने को मिलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। स्पोरोजॉइट्स जो देखने को मिलते हैं वो लीवर सेल में देखने को मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? लीवर सेल में
देखने को मिलते हैं। स्टोमक ऑफ मॉस्किटो, स्टोमक ऑफ मॉस्किटो में कौन सी संरचना होती है? तो ध्यान रखिएगा जो मेगा गैमेट्स होते हैं वो इंटर कर जाते हैं। ध्यान रखिएगा माइक्रोगैमेट्स और मेगा गैमेट्स स्टोमक में प्रवेश कर जाते हैं और फिर यहीं ओकिनीट स्टेज बनती है। ध्यान रखिएगा यहाँ क्या बनती है? ओकनीट स्टेज बनती। तो पूछ देता कहाँ ओकनीट स्टेज पाई जाती है, तो ये प्राय स्टोमक ऑफ मॉस्किटो में पाई जाती है, जिसको हम जाइगोट के नाम से जानते हैं। oocyte और स्पोरोसाइट्स, स्पोरोजॉइट्स लार में आते हैं और जैसे ही व्यक्ति को काटता है तो मच्छर चले जाते हैं। एक यहाँ और क्वेश्चन पूछता है, कौन सा पूछता है कि यहाँ कौन सा मतलब वो छोड़ते हैं पॉइजन, तो हीमोजॉइन छोड़ते हैं। क्या निकलता है? हीमोजॉइन निकलता है। सुफनर ग्रेन्यूल कभी कभी पूछ देता है, इसको नर ग्रेन्यूल बता देता है कहां पाए जाते हैं, तो ये आरबीसी में पाया जाता है। एक और सिग्नेंट रिंग पूछ देता है कहां देखने को मिलते हैं, तो आरबीसी आप मैन। ये क्वेश्चन है जो यहाँ से प्लाज्मोडियम से खूब सारे पूछते हैं। प्लाज्मोडियम काफी इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखिएगा, पढ़ के रखिएगा। और प्लाज्मोडियम से अभी 2021 में था, लगभग 2 क्वेश्चन आए थे, उसमें पूछा भी था कि किसने देखा था, किसके क्या था, इस तरह के क्वेश्चन आए थे। और शायद उसमें एक क्वेश्चन आया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, सेरेब्रल मलेरिया पूछा था किसके द्वारा होता है, तो वो फैल्सीफेरम के द्वारा होता है सेरेब्रल मलेरिया। और टर्टियन मलेरिया वाइवेक्स के द्वारा होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आप पढ़ के जरूर जाइएगा। फिर कहता है करेक्ट फॉर द अमीबाइज, अमीबा के में क्या करेक्ट है, तो कहता है जूट्रॉफिक होता है, लेंटिक होता है, ए सेलुलर होता है और जगत मोनेरा में रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा मोनेरा में नहीं रखा गया है, इसको रखा गया है प्रोटिस्टा में। किस में रखा गया है? प्रोटिस्टा में रखा गया है। मोनेरा में सिर्फ बैक्टीरिया रखे गए हैं। क्या रखे गए हैं? बैक्टीरिया। तो ये तो पहले खत्म हुआ। ए सेलुलर होता है, बिल्कुल ये एक्चुअली में यूनिसेलुलर होता है। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होता है। जूट्रॉफिक होते हैं, हाँ जूट्रॉफिक होते हैं। तो ये है। तो 39 का हम सही आंसर क्या करेंगे, तो 39 का जो सही आंसर होगा वो होगा ई। क्या होगा? ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्वीवोरस सी मैमल्स बिलोंग टू द ऑर्डर, कहता शाकाहारी समुद्री स्तनधारी गण से संबंधित है। किस गण से संबंधित है? तो ये प्राय संबंधित है सिरेनिया से। किससे संबंधित है? सिरेनिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर इज ए पावरफुल टेक्निक टू, कहता है पीसीआर को किसने डेवलप किया था, तो कैरी मुलस ने किया था। किसने किया था? कैरी मुलस ने इसको डेवलप किया था। ये ईएलटी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, किसने डेवलप किया था, तो कैरी मुलस ने किया था। किसने किया था? कैरी मुलस ने किया था। फिर इसका कार्य क्या होता? इसका कार्य होता है कहता म्यूटेट जीन्स को बनाना या एम्पलीफाई जीन्स करना, इनहिबिट ऑफ डीएनए सिंथेसिस या इंड्यूस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इनका काम कर होता है एम्पलीफाई ऑफ जीन्स। इनका कार्य होता है जीन्स को एम्पलीफाई करना या बहुत सारी डीएनए की कॉपी बनाना, या हमारी जो सिलेक्टेड जीन्स है उसकी कई सारी कॉपी को तैयार करना। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच इज कार्ड ए काइमेरिक डीएनए। काइमेरिक डीएनए क्या होता है? एक्चुअली में जब किसी भी प्लाज्म में फॉरेन डीएनए डाल दिया जाता है या बाहरी डीएनए डाल दिया जाता है तो उसे काइमेरिक डीएनए बोलते हैं। तो विच कार्ड द काइमेरिक डीएनए, कहता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है या जेड डीएनए होता है या सैटेलाइट डीएनए होता है या पैलिंड्रोम डीएनए होता है। पैलिंड्रोम का मतलब समझते हो? पैलिंड्रोम का मतलब होता है दर्पण में जस्ट उसका अपोजिट दिखना, मतलब जैसे ए टी जी। तो यहां क्या होगा? जी का सी ए और नहीं, इसका जस्ट अपोजिट, यहां आएगा जी, यहां आएगा टी और यहां आएगा ए, मतलब इसी का जस्ट अपोजिट होना पैलिंड्रोमिक कहलाता है। जेड डीएनए सब जानते हैं, ये डाई न्यूक्लियोटाइड इसकी यूनिट होती है।
और ये जेड डीएनए काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिग जैग स्टेज होती है। तो ये प्राय क्या होते हैं, ये विच इज कॉल्ड द काइमेरिक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम काइमेरिक डीएनए कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following fungi has been found useful in the biological control of plant disease? very important है ये क्वेश्चन, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया है, प्रोफेसर में पूछा गया और पीजीटी में भी बन चुका है। वह फंगस या कवक कौन सा होता है जो प्राय नियंत्रित करता है प्लांट डिजीज को? तो वो है ट्राइकोडर्मा विरिडी। रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। ट्राइकोडर्मा जो विरिडी है वो करता है। पेंसिलियम नोटेटम क्या होता है, इससे पेंसिलिन प्राप्त की जाती है, पेंसिलिन प्राप्त की जाती है, पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। फाइटोप्थोरा पैरास्टिका और फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से, अगर यहाँ इन्फेस्टेंस जो पूछा जाता है फाइटोप्थोरा से प्राय लेट ब्लाइटा पोटैटो होता है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से। म्यूकर म्यूसिडो क्या होता है, म्यूकर म्यूसिडो एक सैप्रोफाइटिक स्पीसीज है। चलिए, तो हमारा क्या पता चला, फाइटोप्थोरा ट्राइकोडर्मा विरिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one is not the endangered species? इनमें वह प्राय संकटग्रस्त प्रजाति नहीं है। इसमें क्या कहता है, इंडियन टाइगर या एशियाई शेर या इंडियन क्रोकोडाइल या वन हॉर्न्ड राइनासोर्स, इनमें से वो कौन है? तो 44 का अगर हम आंसर करेंगे तो वो है इंडियन टाइगर, ये प्राय संकटग्रस्त में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग इज टोटल रूट पैरासाइट? इसमें से प्राय टोटल रूट पैरासाइट कौन है? तो व्लाइनोफोरा जो है टोटल रूट पैरासाइट है, और जो सेंटेलम है ये क्या है, पार्शियल रूट पैरासाइट है। कस्कुटा क्या है, टोटल स्टेम पैरासाइट है। तो हम ऑप्शन चूंकि ब्लाइनोफोरा को करेंगे, ऑप्शन बी को सही करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करिएगा। ये हमारा नंबर है, हेल्पलाइन नंबर। किसी भी जानकारी और सहायता के लिए इस नंबर पर आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं drnotsbiology.in को, या हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं, या हमें मेल कर सकते हैं। किसी भी अधिक जानकारी के लिए आज ही हमसे जुड़ें। इसी के साथ नमस्कार।